कौवे हैं पीतरों का दूत, लेकिन अगर ना दिखे ये श्राद्ध के समय तो क्या करें। इस वीडियो में हम आपको अब बताएंगे कि क्यों हमें कौवे को ही खाना खिलाना पड़ता है, किसी और चिड़िया को नहीं। क्यों कौवे से हमारे पितरों का क्या है संबंध, कौवा किसका प्रतीक है, और क्यों सिर्फ और सिर्फ चिड़िया में सिर्फ कौवा ही महत्वपूर्ण होता है और ज़रूरी होता है श्राद्ध के समय सिर्फ कौवे को ही खाना खिलाना। और कौवे का दिखना श्राद्ध के दौरान शुभ माना जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यह पर्व अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक खास अवसर होता है। पितृपक्ष का यह पर्व भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यानी कि 16 दिन तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कर्म में पितरों का तर्पण, पिंडदान, अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़रूरी कार्य माना जाता है। लेकिन अगर भोजन के दौरान आपको कौवा ना मिले तो क्या करें। क्यों कौवा को माना जाता है पितरों का प्रतीक। मान्यताओं के अनुसार कौवा यमदूत के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे का होना पितरों के आसपास होने का संकेत भी देता है। कहते हैं कि श्राद्ध के दौरान इसके ग्रास ना दें तो पूर्वज भूखे लौट जाते हैं। इसलिए सभी लोग पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने के लिए कौवे को ढूंढते फिरते हैं। अगर आपको कौवा मिलता है पूरे काले रंग का तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। कुछ कौवे हल्के ग्रे और काले रंग के होते हैं, लेकिन अगर आपको अपने पितृपक्ष पूजा के दौरान पूरे संपूर्ण काले रंग का कौवा जो होता है, अगर वो आके खाना खा जाता है तो इसे एक शुभ संकेत के रूप में आप मान सकते हैं। श्राद्ध भोजन के लिए कौवा ना मिले तो क्या करें, आइए चलिए जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृ दूत कहलाता है, लेकिन शहरों में कौवे विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप श्राद्ध का भोजन कौवे को करवा रहे हैं और ढूंढ नहीं पा रहे तो कौवा के नाम का भोग गाय या कुत्ते को खिला सकते हैं। क्योंकि पितरों का भोजन गाय, कुत्ते, कौवा, काली चींटी और देवताओं को भी खिलाया जाता है। इसे पंचबलि भोग कहते हैं। पंचबलि का क्या महत्व है और सही तरीका, आइए चलिए जानते हैं। श्राद्ध में पंचबलि भोग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पितरों को भोजन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं को भी खिलाया जाता है। इसे पंचबलि के भोग कहते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पांचों को भोजन कराने से पितरों को भोजन की प्राप्ति होती है और उन्हें शक्ति मिलती है और वह उनकी आत्मा तृप्त होती है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि अगर आप शहर में रहते हैं, पूजा के दौरान आपको कौवा ना दिखे, ना मिले तो आप किन किन को खाना खिलाएं और आपके पूर्वजों को किस तरीके से खुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।